जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं, यह पुस्तक चल रही है। अब इसका मैं आगे वाला भाग आपको सुनाती हूँ। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने शब्दों में लिखा है। इस संदर्भ में पश्चिम एवं भारत के वे कुछ महान पुरुष उल्लेखनीय हैं जिनकी रचनात्मक शक्ति का ह्रास उनकी ढलती उम्र के कारण कतई नहीं हुआ था और जिन्होंने अपने बुढ़ापे में बड़े महत्वपूर्ण एवं उपयोगी काम करके मानवता की अपूर्व सेवा की। ऐसे महान पुरुषों में कुछ ये हैं: महान दार्शनिक संत सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, होमर, ऑगस्टस, खगोलशास्त्री गैलीलियो, प्रसिद्ध कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ, वैज्ञानिक थॉमस अलावा एडिसन, निकोलस कोपरनिकस, विख्यात वैज्ञानिक न्यूटन, सिसरो, अल्बर्ट आइंस्टीन, टेनिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, महात्मा टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा सुकरात 70 वर्ष की उम्र में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वदर्शन का विशद व्याख्या करने में जुटे हुए थे। वे अपनी 80 वर्ष की आयु तक बराबर कठोर परिश्रम करते रहे। 81 वर्ष की अवस्था में हाथ में कलम पकड़े हुए उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। सिसरो ने अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व 63 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रीटीज ऑन ओल्ड एज की रचना की। कैरो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। कवि गोथे ने अपने जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में अपनी महान रचना फास्ट के लिखने का कार्य 83 वर्ष की उम्र में मृत्यु के कुछ समय पहले ही पूरा किया। अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह ही जो कि अंतिम दिन तक बराबर काम करते रहे। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ आविष्कार की अपनी प्रसिद्धि के बाद अपने को व्यस्त रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में लगाए रखा। बर्नार्ड शो अपनी अंतिम बीमारी तक लेखक के रूप में बहुत सक्रिय बने रहे। महात्मा टॉलस्टॉय 80 वर्ष की अवस्था के बाद भी इतनी चुस्ती, गहराई, प्रभावशील ढंग से लिखते रहे कि उसकी बराबरी आधुनिक यूरोप के किसी लेखक द्वारा नहीं हो सकती थी। जेम्स मारिरी नीमू 90 वर्ष की आयु के बाद भी साहित्य रचना का कार्य करते हुए अपनी बड़ी पुस्तकों की भेंट दुनिया को दे गए। विक्टर ह्यूगो 83 वर्ष की अवस्था में अपनी मृत्यु तक बराबर लिखते रहे। वृद्धावस्था उनकी अद्भुत शक्ति तथा ताजगी में कोई फर्क नहीं कर सकी। टेनिसन ने 80 वर्ष का परिपक्व अवस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिंग द बार दुनिया को प्रदान की। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने जीवन के संध्या काल में बहुत सक्रिय बने रहे। उन्होंने 77 साल की उम्र में मृत्यु के कुछ पहले ही 2 सर्वसुंदर कविताएं रेवरी और एपिलॉग टू आर्सलैंडो लिखी। H.G. वेल्स ने 70 वर्ष की अपनी वर्षगांठ के उपरांत भी पूरे चुस्त और कर्मठ रहते हुए 1 दर्जन से ऊपर पुस्तकों की रचना की। राजनीति के क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल, डिज़रेली, ग्लैडस्टोन आदि ऐतिहासिक पुरुष अपनी वृद्धावस्था की चुनौतियों के बावजूद सक्रिय बने हुए देश की अमूल्य सेवा में अनवरत रूप में लगे रहे। अभी हाल के इतिहास में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ऐसे महान पुरुष भारत में हो गए हैं जो अपनी वृद्धावस्था के अंतिम समय तक देश और पीड़ित मानवता की अटूट सेवा पूरी चुस्ती एवं शक्ति के साथ बराबर करते रहे। ढलती उम्र की विशिष्ट उपलब्धियां एवं रचनात्मक कार्यों का श्रेय केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, महिलाओं का भी इसमें अपना पूरा हक है। महारानी विक्टोरिया ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को 82 वर्ष की अवस्था तक कुशलता के साथ निभाया। मैरिस मरभिले ने 82 वर्ष की आयु में परमाणु, मालेक्युलर तथा अणुवीक्षण यंत्र संबंधी विज्ञान पर अपनी उपयोगी एवं बहुमूल्य रचना प्रकाशित की। मिसेज लुकेरिया मार 87 वर्ष की उम्र तक महिलाओं को ऊपर उठाने तथा विश्व शांति के अथक रूप से निस्वार्थ सेवा कार्यों में जुटी रही।
भारतवर्ष में प्रीति सरोजिनी नायडू एवं मिसेस एनी बेसेंट ने अपने वृद्धावस्था तक देश मानवता की अमूल्य सेवाएं जो कि चिर स्मरणीय हैं। इस तरह के सैकड़ों अन्य उदाहरण दुनिया के इतिहास से दिए जा सकते हैं, जिनसे यह विचार बिल्कुल ही खोखला एवं तथ्यहीन साबित होता है कि 59-60 वर्ष की आयु तक में जीवन के काम समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद का समय अपने तथा समाज के हित में कोई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण काम करने के लिए सक्षम नहीं होता। पेरिस की 80 वर्षीय सांद्रे वेस्की पिछले दिनों सारबोन विश्वविद्यालय की विशिष्ट छात्रा थी। उन्होंने 60 वर्ष पूर्व छोड़ी हुई अपनी कक्षा की पढ़ाई फिर आरंभ की। इस महिला के 3 पुत्र, 7 नाती नातिन और 1 परनाती था। इस प्रकार वह परदादी बन गई थी, तो भी उसने जर्मन और अंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिए उत्साह प्रदर्शित किया और विश्वविद्यालय में भर्ती हो गई। प्राचार्य को उसने भर्ती का कारण बताते हुए कहा, लंबे जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आदमी की मशीन लगातार चलते रहने पर ही काम करने लायक रह जा सकती है। उपयोगी काम में लगे रहने पर सामान्य स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। अध्ययन से मेरा मस्तिष्क और शरीर दोनों ही निरोग एवं उत्साह की स्थिति में रह सकेंगे। बड़ी उम्र हो जाने पर मनुष्य के अरमान यदि मरे न हों तो वह बहुत कुछ कर गुजर सकता है। डार्लिंगटन आइजक ब्रुक 74 वर्ष की उम्र में फौज में भर्ती हुआ और कई लड़ाइयां लड़ने पर भी सकुशल बचा रहा। अंततः वह 112 वर्ष की उम्र में मरा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रेडरिक स्वार्ट्स एक शोध प्रबंध प्रकाशित करते हुए कहा कि मनुष्य आयु या परिश्रम के कारण बूढ़े नहीं होते, वरन अपनी अनियमन, असामाजिक एवं एकाकी मनोवृत्ति के कारण टूटते और मरते हैं। आमतौर से लोग जब तक काम धंधे में लगे रहते हैं तब तक स्वस्थ रहते हैं, किंतु जैसे ही वे ठाली हो जाते हैं, निष्प्रयोजन दिन काटना आरंभ करते हैं, वैसे ही उन्हें 100 बीमारियां धर दबोचती हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक ने एक 84 वर्ष के व्यापारी का विवरण लिखा है कि वह अपने कारोबार में सदा व्यस्त रहा और यह पता भी न चला कि उसे कोई बीमारी है। पर जब वह रिटायर हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में मुद्दतों पुरानी 10 बीमारियां घुसी पड़ी हैं, जिनकी तरफ कभी उनका ध्यान तक नहीं गया। संसार के सबसे अधिक दीर्घजीवी मनुष्यों के संबंध में अनुसंधान करने वाले इतालवी विशेषज्ञ कार्लो सर्टोरी के कथन के अनुसार सन 1980 में संसार में सबसे अधिक आयु वाली बोलोविया निवासी एक महिला थी, जिसकी उम्र 203 वर्ष थी। उसके बाद एक सोवियत नागरिक का दूसरा नंबर था, वह 165 वर्ष का था। तीसरे नंबर पर ईरान का एक व्यक्ति था जिसने 190 वर्ष पार कर लिए थे। उपरोक्त विशेषज्ञ ने दीर्घ जीवन के अनेक कारणों में से सबसे प्रमुख संतुलित और निरंतर श्रम को बताया है। उसका कहना है कि लोग अधिक मेहनत के कारण उत्पन्न थकान से उतने नहीं मरते जितने कि हरामखोरी और कामचोरी के कारण अल्प आयु में ही मौत के शिकार होते हैं। कार्नेल विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्री डॉक्टर एम मैके ने कुछ चूहों को भरपेट भोजन दिया और निश्चिंत रहने की सुविधा दी। वे तीव्र गति से वयस्क और मोटे तगड़े तो हुए, पर 730 दिन से अधिक न जी सके। इसके विपरीत उन्होंने कुछ चूहे ऐसे भी पाले जिन्होंने मात्र कम किंतु पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से उपयुक्त भोजन दिया जाता था। वे उतने तगड़े तो नहीं हुए, पर फुर्तीले भी अधिक थे और जीवित भी प्राय जोड़े समय तक रहे। अपने प्रयोगों के आधार पर उनका निष्कर्ष मनुष्यों के संबंध में यह है कि हम कैलोरी को ज्यादा और कम भोजन किया जाए तो मनुष्य आसानी से 250 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इस प्रकार विज्ञानी जॉर्ज टायसन का कथन है कि आहार विहार संबंधी आदतों को सुधार लिया जाए तो सहज ही चिर स्थायी यौवन का आनंद लिया जा सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।